मारो सालों को, आतंकवादी के यारों को गोली मारो सालों को। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर आप लोग नहीं कुछ कर सकते तो आप लोग इस्तीफा दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे पुलवामा कांड हुआ था, उसमें भी 44 लोग मरे, आज तक कुछ पता चला? इनका भी नहीं पता चलेगा ये कौन लोग हैं, इनका भी नहीं पता चलेगा। आप देख लेना। सरकार की गलती है या नहीं? बिल्कुल है, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे बाहर के हो, उनको ढूंढ ढूंढ के गोली मारी जाए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला किया गया है, देश विदेश में चारों तरफ आक्रोश देखने को मिला है। 27 पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया। आप देखिए आक्रोश इस वक्त भी आपको तमाम चेहरों पर देखने को मिल रहा होगा। ये लोग एक एक करके तमाम नारे लगा रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन, जहां पर ये लोग सीधे तौर पर मौजूद हैं। हम एक एक करके इन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट विकास। एडवोकेट विकास जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मंगलवार को हमला होता है और 27 पर्यटकों की जानें चली जाती हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और जिस तरह का जंगल वहाँ पे आसपास है उसमें लोकल आदमी के जाए बिना कोई बाहर का आदमी ना रेकी कर सकता, ना आ सकता, ना जा सकता। और लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना ना तो किसी को शह दी जा सकती है, ना पनाह दी जा सकती है। हथियार भी अगर आए होंगे तो किसी न किसी ने उसको रखा होगा अपने पास। साथ में जो लोग बाहर से भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी आए हैं, वो आने के लिए उनको भी रहने के लिए जगह मिली होगी। उन लोगों को वहाँ बताया गया होगा कि कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस है कि भाई कितने लोग वहाँ होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन उनको पहले मिली होगी। अगर किसी को ये पहले बता दिया जाए कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो कौन आएगा उस टाइम पे लेके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब टूरिस्ट हैं, वो खुद को डिफेंड करने लायक नहीं है। कश्मीर में वैसे तो पत्थरबाजी होती थी कि भाई जब सीआरपीएफ के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आदमी जाते थे तब तो उनके ऊपर पत्थर चलाए जाते थे, चाहे सामने किसी के पास कोई भी हथियार हो। लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों के पास जो बिल्कुल निहत्थे हैं, उनको बचाने के लिए वहाँ 300-400 लोगों का हमेशा कहीं ना कहीं वहाँ रहते हैं। जो वहाँ के घोड़े वाले सवाल जो उठाए हैं वो तो बेहद गंभीर है, तो आपको शक किस पे है? देखिए, शक मैं आपको एक बात बताऊं, अगेन वो जगह ऐसी है कि वहाँ बिना लोकल सपोर्ट के बाहर का आदमी इस तरह की हरकत आके नहीं कर सकता। आने के बाद वो भागने के लिए भी तो रास्ता मिला होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब 2 घंटे के लिए इंडिया आ गए और 2 घंटे बाद चले गए, उसके लिए टाइम तो लगता है। अब आप 2-3 दिन पहले आए होगे, वहाँ रेकी की होगी, उसके बाद लोकल लोगों के घर पे रहे होगे, जंगल में भी तो नहीं रह सकते ना। मांगे क्या है? मुझे मांगे जाननी है, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, पहली चीज तो ऐसे लोगों को, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे बाहर के हो, उनको ढूंढ ढूंढ के गोली मारी जाए। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी लोग इस तरह के सिंपैथाइजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और लोकल आदमी उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उस टेररिस्ट में और उस टेररिस्ट को सपोर्ट करने वालों में कोई फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उस एरिया में अमन और चैन बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह पे तैनात होनी चाहिए। जितने लोग जो पहले से आइडेंटिफाइड है उन लोगों की इंटेरोगेशन प्रॉपर हो, और जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उन टूरिस्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबकी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट ऋषभ राज। बताइए एडवोकेट साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या रही इस पूरी घटना को लेकर और जिम्मेदार कौन? बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये सारा, और अगर आस्तीन का सांप पालेंगे घर में तो ये चीज होना लाजमी है। आस्तीन का सांप कौन है? अभी बहुत से लोकल्स है जो कि मिलिटेंट्स, आपको पता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद हम चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार सिर्फ सो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है वहाँ पर। सरकार की गलती है या नहीं? बिल्कुल है। अगर उस पार्ट पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जाके हमें पता चलेगा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स वहाँ के लोकल से भरा हुआ है, चाहे वो वहाँ की अपना जेएनके पुलिस हो, वहाँ के डिपार्टमेंट्स हो, वहाँ की अथॉरिटीज हो, वहाँ पर उनके सबसे ज्यादा लोकल्स है। जब उन लोगों को, और अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि अगले 2 महीने बाद यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है। दिस इज द मेन पर्पस कि ये सारी चीजें करी जा रही है, और एक बड़ा मैसेज वो पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं वो और ज्यादा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्या हमारा देश या हमारी सरकारें इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी, या किसी भी आईबी या किसी डिपार्टमेंट के पास इससे रिलेटेड क्या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? मैम, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमने देखो स्कूल में पढ़ा है सेक्युलरिज्म, मुझे नहीं समझ आया
मतलब सिर्फ सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू क्यों करे? अरे हमने पढ़ी है सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अगर एक मुस्लिम है तो मुस्लिम मुस्लिम रहेगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन रहेगा, हिंदू ही क्यों सेक्युलरिज्म फॉलो करे? अरे भाई सिर्फ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम एक ही क्यों फॉलो करें हर चीज? फिर तुम बोलते हो कि हिंदू ऐसे है। इस पूरी वारदात में तो मुस्लिम भी मारे गए हैं। अरे मैम बट स्टिल आईडी वाईडी जो देखी गई हैं वो किसकी देखी हैं? देखिए ना कि हिंदू के आईडीज देखी हैं, तो उनको फिर मारा है, क्यों मारा? पुलवामा के अटैक में और इस घटना में सबसे बड़ा फर्क ये है, पुलवामा अटैक पूरे देश को बेशक हिला के रख दिया, मगर वहां पे कभी भी हमने उसको धर्म से नहीं जोड़ पाए। उसका मुख्य कारण ये एक था कि हमारा पूरा देश उस टाइम पे साथ में खड़ा था। ये भारत की पहली घटना है जो धर्म के आधार पर करी गई है। अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे एज करंट मेरे को जहां तक पता चला कि 28 लोग हो चुके हैं अब। 28 लोगों को धर्म के आधार पे मारना, और ऐसे देश में जिसे आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश मैम, एडवोकेट आकाश। एडवोकेट आकाश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सवाल उठाते हैं इन सब चीज़ों का कि भाई सेक्युलरिज्म क्या है या फिर सिर्फ हिंदू टारगेट क्यों है, आजकल को इतनी आम बात हो गई है कहना कि सिर्फ एक हिंदू था तो मर गए, कोई बात नहीं, ये हो गया। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सेक्युलर लोग ये कहते हैं हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, पर हर एक टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होता है? अगर हम उनसे उनका पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आपने ये घटना को अगर वारदात दिया क्यों दिया? यासीन मलिक जैसे लोग जिनको आज तक भी आप जानते होंगे उनकी सजा और उनकी प्रोसीडिंग सब चल रही है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च के उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, किसी भी XYZ कारण चाहे जो भी हो, मर आखिर में कॉमन आदमी ही रहा है। लेकिन इन 27 लोगों में सैयद खान का भी नाम शामिल है, जो बकायदा कह रहे थे आतंकवादियों से कि मत मारो, ये हमारे मेहमान बनकर आए हुए हैं यहाँ पर। मैम जैसे कि अगर हम कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने, उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उन अपने लोगों के लिए खुद का अपना था, लेकिन उसने इशारा करके बताया कि मेरा जो पड़ोसी है वो चावल के कंटेनर में छुपा हुआ, और उसने बता दिया। मैम ये लोग इतने खतरनाक लोग, आप इनका इंटेंशन सारे मुसलमान? मैम मैं अगर कहूँ कि भाई सारे मुसलमान या सारे हिंदू, तो ये ऑब्वियसली नॉट। सदन में भरी सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर जाइए, आराम से घूमिए, कोई आपत्ति नहीं है, पर्यटन का सबसे बढ़िया जो है क्षेत्र बन चुका है। अब क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? वो कहेंगे कि मैं इस्तीफा देता हूँ इस पूरे वाक्य को लेकर? यही हमारा सरकार से सवाल है और इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि भाई हिंदुओं, जो सरकार क्लेम करती है हम प्रो हिंदू हैं और हम हिंदुओं के लिए आए हैं, जो कि जिनका सबसे बड़ा मोटिव ही ये है कि भाई हम हिंदू सरकार हैं, उनके होते हुए, चलो जब कांग्रेस थी या फिर कोई भी और सरकार थी, उनके लिए हम ये सोच सकते थे कि भाई उनका थोड़ा सा इंक्लाइनेशन दूसरी समुदाय की तरफ होता है, लेकिन अब क्या हम एक अटैक ऐसा सोच सकते हैं, दूसरी चीजें सोच सकते हैं, बट ऐसे बार बार होना, और ये मैम इक्विवेलेंट है, मैं मानता हूँ हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जैसे जेनोसाइड हुआ था मुस्लिम पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का, तो वैसे ही यहाँ पे हम वेट करें कि जब तक ये संख्या 3000 या 3 लाख ना पहुँच पाए हम कुछ करें उसके। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे एक्शन हो, और ऐसा एक्शन हो कि भाई समझ में आए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि भाई जो न्याय होता है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए होते हुए। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से जो घटना हुई है उसको लेकर देशवासी अंदर तक झकझोर दिया है, और देखिए मासूमों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च बकायदा निकला जा रहा है और जगह जगह जन आंदोलन किया जा रहा है। सरकार से, गृह मंत्रालय से सीधे तौर पर सवाल भी किया जा रहा है। अमूमन जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें एक बार कैमरामैन जूम इन करके दिखाइए कि कितने सारे लोग आए हुए हैं, हिसाब मांग रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार अब मौन क्यों है? कैसे देख रही हैं आप इस पूरी घटना को? जब भी इलेक्शंस होते हैं, ये सरकार, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, हमेशा ये बोलती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम CC कैमरास लगा देंगे, हम बहुत सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं महिलाओं के लिए। पर मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने ये वादा भी किया था कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए सेफ हो गया है, तो आप लोग जाइए, घूमने जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर आप लोग नहीं कुछ कर सकते तो आप लोग इस्तीफा दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जो पर्यटक वहां पर गए थे वो रोते हुए आए हैं, बिलखते हुए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पिताजी के साथ इस तरीके से हो गया है, उनका क्या कसूर था? कुछ नहीं था, वो सिर्फ घूमने ही गए थे ना।
और गृह मंत्री कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, बेफिक्र होकर रहिए आप लोग। इसी तरीके से हम बेफिक्र होके रहे, लोग मरते रहेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार इसी तरीके से दिलासा देती रहेगी और कुछ काम नहीं करेगी। ये इनका एजेंडा है, ये शुरू से रहा है और आज भी यही है इनका। बेफिक्र भाई तो इनको बीजेपी सरकार हो रही है, जनता नहीं है बेफिक्र। बीजेपी सरकार कान बहरी हो चुकी है बिल्कुल। जो एक शादीशुदा जो जिसकी नई नई शादी हुई है वो वहाँ घूमने के लिए गए हैं, खुशी में गए हैं कि कश्मीर घाटी देखेंगे, तो वहाँ कहाँ सुरक्षा थी। मुझे ये जितने लोगों से मैं बातचीत करूंगी मैं ये सवाल जाहिर तौर पर पूछूंगी कि जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी को हाँ। सुरक्षा, गृह मंत्री को सुरक्षा देने का किसका काम था? गृह मंत्री का। गृह मंत्री को आने आप वाले दिनों में तो तीर्थ यात्रा अमरनाथ की चालू होगी, तो वहाँ दहशत का माहौल हो गया, कौन जाएगा? कौन जाएगा कश्मीर घाटी में? तो सुरक्षा देना तो आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि गोलियां मार मार के मार रहे हैं लोगों को। तो मुझे एक बात बताइए, आज अगर अमरनाथ जी की यात्रा होती है उस केस में तो बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर देंगे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए कौन लेगा? और ये जो कांड हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बेफिक्र रहिए, आपको ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम है। ये बोल रही है सरकार, इनडायरेक्टली यही बोल रही है कि आप बेफिक्र रहिए, जल्द ऊपर का टिकट कटने वाला है आपका। इसी तरीके से सुरक्षा इन्होंने जिस हिसाब से बना रखी है। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा बकायदा ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफे दो की भी मांग चल रही है। हाँ, तो इस्तीफा देना ही चाहिए उनको। इसकी जिम्मेदारी लो, ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी लो। आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए, इनका हक ही नहीं है उस पद पे बैठने का। अगर आप नहीं सुरक्षा दे सकते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सब कांड हो रहा है, इनके रहते हुए हो रहा है। जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा हमला हुआ था उस समय भी सरकार यही कह रही थी आप निश्चिंत होकर रहिए, हम इसका बदला लेंगे। इतने किलो 30 किलो से ऊपर आरटीआई आ गया और सरकार को ये भी नहीं पता कहाँ से आया और कैसे आया, आज तक उसका पता नहीं हो पाया। उसके बाद ये दूसरा इतना बड़ा हमला हो गया और इसके बाद भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का वही ट्वीट और वही चीज आ रहा है। तो बार बार इस तरीके से देश में अत्याचार पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हमारे गृह मंत्री कहते हैं चैन से सो। चैन से कैसे? जब चैन से सोने का मतलब है जनता चैन से सोए और इस तरीके से मरते रहे। कौन है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो कर कौन रहा है? जनता क्या समझती है? यही तो प्रश्न है। ये प्रश्न सरकार को ढूंढना चाहिए, ये सरकार को खोजना चाहिए। कौन लोग हैं वो? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इतने सारी दुनिया भर की फोर्स आज श्रीनगर के अंदर मौजूद है। दुनिया भर के आज सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ मौजूद है, आज वहाँ पर ड्रोन्स काम कर रहे हैं। तो ये आए कहाँ से? कौन लोग हैं ये लोग? कौन लोग हैं ये लोग? ये सरकार को खोजना चाहिए ना, सरकार को बताना चाहिए। ऐसे पुलवामा कांड हुआ था, उसमें भी 44 लोग मरे, आज तक कुछ पता चला? इनका भी नहीं पता चलेगा ये कौन लोग हैं, इनका भी नहीं पता चलेगा। आप देख लेना। सरकार पूरी मुस्तैद होनी चाहिए, सरकार को इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, लोगों को ढूंढना चाहिए और ढूंढ कर सरेआम गोली मारनी चाहिए। क्या ना, पूरा ये टीम एकदम अलर्ट कर दी गई है, पूरी टीम बना दी गई है। ये सब ये होती ना, जैसे हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हर बात की कड़ी निंदा कर देते हैं। हाँ। ये वही डायलॉग है। इस बार आप लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं सरकार की। हम इस पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं, कड़ी निंदा नहीं कर रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े। आओ करें, देखो ढूंढ के मारो कौन लोग हैं वो ऐसे जो इस देश को बंटवारा चाहते हैं, जिसमें इस तरह का मैमस फैलाना चाहते हैं देश के अंदर। सरकार के बड़े बड़े खोखले दावों से खासा परेशान है जनता, और जनता कह भी रही है कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग एक साथ हैं। अब सरकार को हुंकार भरने की आवश्यकता है और इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।